Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of class 10th, as you know, we have been discussing one of the poems of your English book, that is Miracles, and today we are going to discuss its questions. First of all, the first question which we are going to discuss is: the poet has used certain poetic expressions in the poem. Write the meaning of them. So it means that the poet has used certain poetic expressions in the poem. We have to find the meaning of these poetic expressions. ये वहाँ पर क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, वहाँ पर पोएटिक एक्सप्रेशंस दी गई होती हैं और उनका मानी भी दिया गया होता है, तो यू हैव टू मैच थीम, आपको वो मैच करना होता है। तो मैं आपको यहाँ पर पोएटिक एक्सप्रेशंस भी बताऊँगा और उनका मानी भी मैंने लिखा है। पहला है यहाँ जो पोएटिक एक्सप्रेशन इस्तेमाल हुई है, दैट इज़ और डॉट माई साइट ओवर। और डॉट माई साइट ओवर इसका मतलब है व्हेन एवर आई लुक ओवर, जब भी मैं ऊपर देखता हूँ, यानी और डॉट माई साइट ओवर द रूफ्स ऑफ हाउसेस टुवर्ड्स द स्काई। और डॉट माई साइट ओवर व्हेन एवर आई लुक ओवर, जब भी मैं ऊपर देखता हूँ, मैं ऊपर देखता हूँ और मुझे टॉल बिल्डिंग्स नज़र आती, टॉल बिल्डिंगों के ऊपर मैं देखता हूँ तो मैं आसमान की तरफ देखता हूँ। वेड विथ नेकेड फीट। वेडिंग मीन्स वॉकिंग इन द वाटर, वॉकिंग ऑन बीच विदाउट शूज़, यानी बीच के ऊपर जूतों के बगैर चलना, पानी के अंदर चलना जूतों के बगैर, दैट इज़ वेड विथ नेकेड फीट। इंटीरियर स्विम्स विथ सैम, इसका मतलब है नॉट ओनली अबव अर्थ बट मिराकल्स ऑकर ऑल्सो विद इन इट। इंटीरियर स्विम्स विथ सैम, यानी जो ज़मीन का अंदरूनी हिस्सा है उसके अंदर भी मिराकल्स हुआ करते हैं। खाली ज़मीन के ऊपर ही मिराकल नहीं है, बल्कि ज़मीन के अंदर भी मिराकल्स हैं। वही हो गया इंटीरियर स्विम्स विथ सैम। मेक्स मच ऑफ, ये पहली लाइन में है, वाई हु मेक्स मच ऑफ ए मिराकल। मेक्स मच ऑफ मीन्स देयर इज़ नथिंग स्पेशल टू डिस्कस, यानी कोई ख़ास बात नहीं है मिराकल्स के बारे में। अगर हम ज़्यादा मतलब देखेंगे, उनके बारे में ज़्यादा हम नहीं कह सकते हैं, बट मिराकल्स जो है वो रोज़ हुआ करती है। अदरवाइज द मिराकल इज़ अ थिंग दैट इज़ इम्पॉसिबल, एन इम्पॉसिबल वर्क और इम्पॉसिबल थिंग वी कैन से। मगर यहाँ पर ये कहता है मेक्स मच ऑफ, देयर इज़ नथिंग स्पेशल टू डिस्कस, यानी मिराकल्स के बारे में ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, बट मिराकल्स जो है वो रोज़ हुआ करती है। इसके बाद है दूसरा, एक्वेस्ट डेलिकेट थिन करो, यानी इसका मतलब है न्यू मून ऑफ स्प्रिंग, यानी जब मौसमी बहार में जो मून चढ़ती है, जो आधी होती है, करू होती है, एक्वेस्ट डेलिकेट थिन करो, ये इसका मतलब है। द होल रेफरिंग येट ईच डिस्टिंक्ट, द होल रेफरिंग येट ईच डिस्टिंक्ट, ऑल थिंग्स आर क्लोजली कनेक्टेड विथ वन अनदर, सभी चीज़ें जो हैं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, बट एट द सेम टाइम ऑल्सो सेपरेट, बट एट द सेम टाइम वी कैन से दैट दे आर सेपरेट, दे आर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर। ये क्लोजली कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, मगर वो अपनी इंडिविजुअलिटी भी है उनके अंदर। रूफ्स ऑफ हाउसेस टुवर्ड्स स्काई, इसका मतलब है टॉल बिल्डिंग्स, यानी रूफ्स ऑफ हाउसेस टुवर्ड्स स्काई का मतलब है टॉल बिल्डिंग्स। तो ये कुछ एक्सप्रेशंस थी जो आपको कल एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, आप उनका मानी लिख सकते हैं। तो पहले भी मैंने थोड़ा सा इसमें डिस्कस किया है। तो इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 1 है, दैट इज़ द यूजुअल व्यू ऑफ ए मिरेकल इज दैट इट सेल्डम हैपन्स। जो अक्सर बेशतर मिरेकल के बारे में जो कहा जाता है, इट सेल्डम, ये कभी कभार हो जाती है, इट सेल्डम हैपन्स।
वाल्ट विटमैन थिंक अबाउट द मिरेकल। वाल्ट विटमैन के नज़दीक मिरेकल क्या है? जैसा कि आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं कि वाल्ट विटमैन ही प्रेजेंट्स entirely different view of miracles before us. विटमैन प्रेजेंट्स entirely a different view of miracle, जो हमें हमारे सामने कम्प्लीटली जो है मुख्तलिफ नज़रिया रखते हैं मिरेकल्स के बारे में। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके मुताबिक मिरेकल्स ओकर एवरी मोमेंट। मिरेकल जो है करिश्मा जो है या मोजिज़ा जो है वो हर लम्हे हो जाता है। एंड आर स्कैटर्ड ऑल अराउंड अर्थ, और वो ज़मीन पर फैले हुए है। एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर ही सीज अराउंड हिम इज़ अ मिरेकल। हर एक ऑब्जेक्ट जो वो नेचर का देखता है, कुदरत का कोई भी ऑब्जेक्ट जो खुदा ने बनाया है, जो भी वो देखता है, एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर ही सीज अराउंड हिम, अपने इर्द गिर्द में जो देखता है, इज़ अ मिरेकल फॉर हिम, वो उसके लिए मिरेकल है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो यहाँ पर है, when you read the poem you notice that some miracles are from nature, others are connected with people and still life। जब आप पोएम को पढ़ते हैं तो आप नोटिस करते हैं कि मिरेकल्स जो है, कुछ मिरेकल्स जो हैं जो नेचर से निकाले गए हैं, कुछ जो हैं वो पीपल और सिटी लाइफ के साथ मुंसलिक है। हमें उनका लिस्ट बनाना है। तो मिरेकल्स फ्रॉम नेचर जो है वो मैंने यहाँ पर लिखी है। वेडिंग अलोंग द बीच, पानी के अंदर मतलब बीच के ऊपर चलना, नंगे पाँव चलना, दैट इज़ मिरेकल फ्रॉम नेचर। स्टैंडिंग अंडर द ट्रीज, ट्रीज के नीचे बैठना, यानी वो फ्री ब्रीजिंग करना, ब्रीजिंग का एंजॉय करना, वो ये भी नेचर मिरेकल फ्रॉम नेचर है। वंडरफुलनेस ऑफ सनडाउन और ऑफ स्टार, या सनडाउन जो है सूरज का गुरूब हो जाना, उसको देख लेना, उसकी साइड वो सीन देखना, या स्टारों का टमटमाते हुए देखना। वॉचिंग द थिन करू ऑफ मून, यानी बाहर में चांद को देखना, वो उसकी वो थिन करू देखना। लाइट एंड डार्कनेस, या रोशनी, डे एंड नाइट जो है वो भी मिरेकल है। एवरी क्यूबिक इंच ऑफ स्पेस, सरफेस ऑफ अर्थ, सी, फिशेस एटसेट्रा, दीज आर द मिरेकल्स फ्रॉम नेचर। सो कनेक्टेड विथ पीपल और सिटी लाइफ, मिरेकल्स कनेक्टेड विथ पीपल और सिटी लाइफ जो है कुछ लिखी है मैंने ये। स्ट्रीट्स ऑफ मैनहट्टन, यानी मैनहट्टन जो है अमेरिका के अंदर जो है एक शहर है, उसकी गलियों में चलना, ये लोगों के साथ कनेक्ट हो रहा है और सिटी लाइफ के साथ कनेक्ट होता है। रूफ्स ऑफ हाउसेस, टॉल बिल्डिंग्स को देखना, ये भी कनेक्टेड है लोगों के साथ। टॉक विथ लव्ड वंस, अपनों के साथ अपने प्यारों के साथ बातें करना, ये भी कनेक्टेड है लोगों के साथ या सिटी लाइफ के साथ। ईटिंग डिनर विथ फ्रेंड्स फैमिली, watching honey bees and animals, these are the miracles connected with people or city life। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर इसने लिखा है, what do the lines about Manhattan and the subway car tell us about Whitman's feeling for the people। जब वो मैनहट्टन का जिक्र करता है या सबवे कार का जिक्र करता है, उससे हमें क्या अखज़ हो जाता है कि वो लोगों के बारे में क्या फीलिंग रखता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने यहाँ पर लिखा है, विटमैन डज नॉट हैव एनी प्रेजुडिस अगेंस्ट टाउन लाइफ और इट्स पीपल। विटमैन जो है उसको कोई प्रेजुडिस नहीं है, यानी कोई वो बियास नहीं रखता है टाउन लाइफ या से, और या जो उसके साथ वहाँ पर लोग रहते हैं उसके साथ कोई उसको बियास नहीं है। ही फील्स क्वाइट चीयरफुल इन द स्ट्रीट्स ऑफ मैनहट्टन। जैसा कि आपको पता है, जब वो मैनहट्टन की स्ट्रीट्स में चलता है, गलियों में चलता है, वहाँ पर वो अपनी खुशी महसूस कर रहा है। फील्स क्वाइट चीयरफुल देयर। ही सीज मिरेकल्स इन पीपल स्टिंग अपोजिट हिम इन द सबवे ट्रेन। जब वो सबवे ट्रेन में चलते हैं और लोगों को वहाँ पर दूसरे ट्रेन में देखता है, अपोजिट साइड में देखता है, वहाँ पर भी वो अपनी खुशी का इजहार कर रहा है। विथ हिज लव्ड वंस एज वेल एज सिटिंग विद देम फॉर डिनर। when he talks with his loved ones and he's sitting with them and eating dinner, he feels quite cheerful at that time. All this shows that he's a great lover of people। तो ये चीज़ें हमें क्या दिखाती हैं, इससे हमें क्या महसूस हो रहा है, क्या अखज़ हो रहा है, इससे यही चीज़ हमें अखज़ हो रहा है, ही इज़ अ ग्रेट लवर ऑफ पीपल। वो लोगों को बहुत चाहता है और वेयर एवर ही फाइंड्स देम,
wherever he finds the people, he loved the people, he is the great lover of the people. So next जो है इसमें क्या है, इसमें क्या राइमिंग स्कीम का इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ है. तो वी कैन से दैट द पोएम हैज़ बीन रिटन इन फ्री वर्सेस. ये पोएम जो है ये फ्री वर्सेस में लिखी गई है. देयर इज़ नो राइमिंग स्कीम. तो हम लिख सकते हैं इसका आंसर, देयर इज़ नो राइमिंग स्कीम. देयर इज़ नो rhyming scheme. The poem has been written in free verses. Write briefly about the imagery used in the above verses. इमेजरी का इस्तेमाल भी हुआ है, यानी इमेजेस का इस्तेमाल हुआ है. अपने जहन के अंदर तस्वर करना, तस्वीरें लाना, वो उन चीज़ों का भी यहाँ पर उसने इसमें जिक्र किया है. जैसे वेड विथ नेकेड फीट अलोंग द बीच. ये किस चीज़ की तस्वीर खींचता है? बीच की तस्वीर अपने जहन में लाता है. Standing under the trees in the woods, sit at the table at dinner with the rest, looking at strangers opposite me riding in the car, animals feeding in the fields, thin crew of the new moon. These are the imagery used by the poet in the poem. So I think this is sufficient for today. Tomorrow inshallah we will discuss one more poem of your English book. Thank you. Have a nice day.